से ये जानना चाहूँगा कि सर अभी क्योंकि बहुत अच्छे नस्ल के जर्सी ब्रीड हमारे पास आ रहे हैं, 6 सीमेन अवेलेबल है, तो आप हमारे किसानों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि ABS का सीमेन पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में किसान यूज़ करते हैं और हम ये जानते हैं कि भी बहुत सारे जगह पर मिल्क प्रोडक्शन जो है, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, तो इससे कैसे किसानों को इसका फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एक चीज़ को देखना ज़रूरी है जो डॉक्टर राहुल ने बताया कि जर्सी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बेहतर ब्रीड है। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला जो फ़ायदा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि अगर प्योर जर्सी है तो अपने वो गुण लेके आएगा। क्या गुण हैं जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे? जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क क्वालिटी। जैसे डॉक्टर साहब ने उसका जिक्र किया कि मिल्क सॉलिड्स, जिसे हम फैट एंड SNF बोलते हैं, उसकी मात्रा कंपेयर टू HF इसमें ज़्यादा है। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो जो हमारा देसी पशु है उसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, राइट। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्टिव लाइफ। हम ये देखते हैं और ये माना गया है दुनिया भर में कि जो बाकी एग्जॉटिक ब्रीड हैं, हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे पशु का रखरखाव और पशु का जो पोषण है वो उतना अच्छा नहीं है जो विकसित देशों में है, तो पशु की प्रोडक्टिव लाइफ छोटी होती है। पशु जो है मैक्सिमम 3 से 4 लैक्टेशन तक, 3 से 4 ब्यात तक ही अपना मैक्सिमम दूध देता है, उसके बाद उसका दूध उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। जबकि पशु को उस स्टेज तक लाने में आपका खर्चा सेम है। ये जो हमने बुल इंपोर्ट किए हैं, इसमें एक स्पेशल हमने ध्यान रखा है कि ये वो बुल हैं जिनके बछिया, उनकी प्रोडक्टिव लाइफ ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि वो पशु 4, 5, 6 लैक्टेशन तक अच्छी मात्रा में दूध देते रहेंगे। तो एक पशुपालक का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इसके पहले कि वो 4 साल में इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है, अब 6 साल तक उसको जो है 6-7 साल तक उसको दूध मिलेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश में, क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत इशू है, तो जो सबसे बड़ी समस्या जो पशुपालकों की रहती है वो थनैला की रहती है। अगर आप थनैला की बीमारी से देखें तो जितना एक देश के अंदर एक भ्रांति है और कुछ सही मायने में सही भी है कि पशु जितना ज़्यादा दूध देता है उसका अडर उतना बड़ा होता है, उसका थन उतना बड़ा होता है। और हमने ये देखा है कि थन, बड़े पशुओं का थन धीरे धीरे लटकता जाता है, नीचे जाता है। जितना थन लटका होगा, जितना थन जो है हॉक जॉइंट के नीचे होगा, उतना चांसेस है कि वो माइक्रो को कैच करेगा, राइट। ये जो पशु हमने इंपोर्ट किए हैं इसके अंदर ये बहुत ध्यान रखा गया है कि इनका जो थन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर रहे, थन टाइट रहे, पेंडुलस ना रहे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके दूध के अंदर सोमेटिक सेल काउंट आपको कम मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस देश में दूध के उत्पादन के निरंतर वृद्धि के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन बुल के लाने से देश के अंदर दूध की नदियाँ दोबारा से बहेंगी, लेकिन जो नदियाँ बह रही हैं उनका बहाव जो है बढ़ा रहेगा, राइट। और हमको ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे कि हमारे देश में हम सिर्फ एक लिक्विड है जिसको इंपोर्ट करते हैं और वो लिक्विड है पेट्रोलियम। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा एक साल में हम करीब $60 बिलियन जो है वो खर्च करते हैं पेट्रोल को लाने में। लेकिन अगर हम खुदा ना खास्ता हमारी दूध उत्पादन की ग्रोथ रेट, अगर वो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कम रह गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध में, देश के अंदर दूध की आवश्यकता ज़्यादा हो जाएगी और दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। उस समय हम फोर्स होंगे कि हमको दूध को बाहर से मंगाना पड़े। लेकिन क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि हम दूध को भी बाहर से खरीद कर सकें, जैसे हम पेट्रोल भी हमको आज की तारीख में खरीदते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश को स्वस्थ रहने के लिए, जो एक वेजिटेरियन देश है, जहाँ दूध एक मेजर दूध जो है एक मेजर एनिमल प्रोटीन है, वहाँ पे दूध की निरंतर ग्रोथ होती रहे, दूध उत्पादन की। तो उन सब चीज़ों के लिए ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। थैंक यू सर।